हाँ, और 90% मंदिरों के अंदर रिजर्वेशन हो, उसमें दलित भी बने। एक सेकंड, है ना? रिजर्वेशन है, कौन सी क्या आप जी रहे हैं? आज कौन से आप चाहे कौन से दलित को मना करा जा रहा है कि आप मंदिर के अंदर नहीं घुस सकते हैं? नहीं, मैं पुजारी की पत्नी की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बात कर रही हूँ कि जहाँ पे क्या आप इस बात को नकार सकते हैं कि वाल्मीकि जी ने रामायण नहीं लिखी और क्या करते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। एक शंकराचार्य जी हो या चारों के चारों, मैं सारे शंकराचार्य की बात कर रहा हूँ। दूसरे से बिल्कुल वाकिफ के अलावा कोई भी बैठ सकता है, आप एंडोर्स कर दीजिए ना। आप एंडोर्स कर दीजिए। पूछा, मैं उसका आंसर दे रही हूँ। आप एंडोर्स कर रही हैं। कि मैं आप एंडोर्स कर रही हैं। हाँ, और 90% मंदिरों के अंदर रिजर्वेशन हो, उसमें दलित भी बने। पंडित, एक सेकंड, कौन सी रिजर्वेशन है? कौन सी आरक्षण खत्म जी कर दिया रहे ना। हैं? आज नौकरी कौन में जब से आप आरक्षण चाहे दलित और कौन से बैठक दलित को मानता मना है। करा जा रहा है कि आप मंदिर के अंदर नहीं घुस सकते हैं? नहीं, मैं पुजारी की पत्नी की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बात कर रही हूँ कि जहाँ पे क्या आप इस बात को नकार सकते हैं कि वाल्मीकि जी ने रामायण नहीं लिखी और क्या करते हैं? वाल्मीकि जी एक एग्जाम्पल है, रामायण नहीं पढ़ाई जाती है। हम भाभी की बात कर रहे हैं। कर आज सकते जो हैं मंदिर है, सुनो, लिसन। सदानंद सरस्वती महाराज जी जो शंकराचार्य जी हैं, वो खुद ही दलित समाज के लिए सबसे ज्यादा काम करते हैं। मैंने उनसे गुरु मंत्र दीक्षा ले रखी है। मैं कुछ और कह रहा हूँ ना, पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ। तो प्लीज अपनी भ्रमित बातें फैलाना बंद करिए। केसेस को कोट करके जस्टिफाई मत करिए। आप अपील करिए कि चारों शंकराचार्य, सारे महंत, जितने मंदिर हैं, जितने पुजारी हैं, इन पदवियों पे दलित बैठ सकता है। और अगर नहीं बैठता था तो शपथ ली जाए। अगर हिम्मत है तो। अब आपने पूछ लिया। क्या बात कर रहे हैं? एक सेकंड रुक जाइए। आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हम यहाँ पे बात करने आए हैं, चिल्लाने के लिए नहीं आए हैं। आप I tell you have to be patient to listen, right? Can you be please patient? अरे विवेक जी, आप सवाल अगर ऋषिका जी से पूछ रहे हैं तो वो जवाब दे रही तो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? आप सुनने नहीं आए तो फिर बात कैसे कर सकते हैं? ऋषिका जी बोलिए। आप मुझे पहले एक बात बता दीजिए, क्या वाल्मीकि जी के रामायण घर घर में हर वाल्मीकि जी ने नहीं पढ़ाई जाती है? क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है? अब जब मैं बोलने लगती हूँ तो आप बोलना शुरू हो जाते हैं। तो आप थोड़ी सी पेशेंस रखिए। दूसरी चीज, आप हम सनातनियों की आस्था पे ठेस पहुंचाते हैं जब आप बार बार ये बात कहते हैं कि भाई कथावाचक एक्चुअली में सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बन चुका है। ये बहुत ही गलत बात है। जब हम अपने धर्म का प्रचार कर रहे होते हैं तो आपको अंदर उसके अंदर सिर्फ माया और मोह दिखाई देता है। आप उसी को ही भूल जाते हैं। तीसरी बात प्रॉब्लम ये है कि जो शंकराचार्य जी है, जो मुद्दा आपने उठाया है, मेरी जो सदानंद सरस्वती महाराज जी शंकराचार्य जी द्वारका पीठ के, जिनसे मैंने गुरु मंत्र दीक्षा ली है, मेरी आंखों देखी बात है, सबसे ज्यादा दलित समाज के लिए तो वही काम कर रहे हैं और उनको आगे लेकर आते हैं और कोई भेदभाव नहीं होता है। उनके घर में जाकर रहते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, वहाँ पे सोते हैं, उनको पूरी रिस्पेक्ट के साथ आगे बुलाते हैं। तो प्लीज आप ये जो भ्रांति फैला रहे हैं समाज में, ये बिल्कुल ही गलत है। संजीव अग्निहोत्री जी के पास मुझे जाना है क्योंकि मुझे लग रहा है, मैं संजीव जी इसलिए आपके पास सबसे आखिर में आ रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा था कि सब लोगों की बात आप सुन लें, क्योंकि आज जो मुद्दा है, तीन बार आपने सबका नंबर ले लिया, मेरा एक बार भी नंबर नहीं लिया। सर बिल्कुल घबराइए मत सर, मैं सब कुछ सुनवा के आपके पास इसलिए आ रहा था। संजीव जी, अच्छा ठीक है सर, मैं कोई कम बोलने वाला नहीं हूँ। मैं जानता हूं सर आपको, लेकिन मैं आपके पास इसलिए थोड़ा देर से आया हूं ताकि आप सबको सुन लें, क्योंकि आज मुद्दे के बीच में सेंटर में आप ही हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट आपके पास आया हूं। लेकिन सर अब आप अपनी बात रखिए। एक तरफ वो कह रहे हैं कि भाई मठों में, मंदिरों में आप ये कर दीजिए कि कोई भी धर्म, कोई भी समाज का व्यक्ति जा सकता है, तो मुझे लगता नहीं है कि इस पर कोई आपत्ति है या कहीं पर नहीं है। लेकिन तब भी ये पीडीए का कार्ड अगर खेला जा रहा है और तब भी अगर इसमें देखा जा रहा है कि कौन यादव है कौन ब्राह्मण है, तो क्या आपको लग रहा है कि कथावाचक जो है वो सभी ब्राह्मण ही है? उसमें कोई यादव नहीं है? उसमें दूसरी जाति के लोग नहीं है? संजीव जी। विद्यानाथ जी साहब, बड़ी सहजता से ये कहना चाहता हूँ, किसी के बीच में नहीं बोला हूँ, कोई बोलना नहीं चाहिए बीच में। इन लोगों की राजनीति सेकने की आदतें हैं। ये लोग अयोध्या राम मंदिर, जब राम मंदिर के पक्ष में लोगों पर, राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं, अपनी वोट बैंक को तैयार करने के लिए ये लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इनका ये कोई तरीका नहीं है और कोई व्यक्ति अग्निहोत्री लिखने की औकात नहीं रखता है। जो व्यक्ति यादव है या जो व्यक्ति और कोई है, या मैं अगर अग्निहोत्री हूं, मैं कोई और हूं, तो कोई भी व्यक्ति का दूसरा टाइटल लेने की औकात नहीं रखता हूं। लेकिन इस तरह का ये पक्ष लेते हैं, उसका पक्षपात करते हैं, ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। ये केवल राजनीति रोटियां सेकने का एक तरीका है इनका, क्योंकि सारा समय नष्ट हो गया, इनका जीवन समाप्त हो गया है। आज देश ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कोई तबका इनको नहीं चाहता है, तो ये तिलमिलाए हुए हैं। इनकी
इस तरह से राजनीति रोटी सकते। अरे भाई, आप किसी मंदिर में बिना स्नान के कैसे चले जाओगे? आप किसी मंदिर में बिना मैं उस पर भी आऊंगा, नेहा जी और विवेक जी, मैं समझ रहा हूँ, मैं उस पर आऊंगा, रुक जाइए, लेकिन उनको बोलने दीजिए एक बार। नहीं, बिना तरीका का कोई तरीका नहीं। एक मिनट रुकिए, मैं भी संविधान को जानता हूँ, बोल नहीं है, मैं पढ़ा हूँ संविधान, मुझे आप लोग संविधान चलाकर मत समझाइए संविधान आप अग्निहोत्री मुझे मत सिखाइए सर। संविधान लेकर घूमना मेरा काम नहीं है। संविधान में अगर आप लोग लेफ्ट करेंगे तो उसको बचाना मेरा काम है। इसलिए रुक जाइए, मैं आऊंगा उस पर जो संजीव अग्निहोत्री जी कह रहे हैं, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन पहले संजीव जी को अपनी बात करनी। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होते हैं, कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा व्यक्ति अग्निहोत्री नहीं लिख सकता, औकात नहीं है। अगर वो जाति परिवर्तन कर कर बैठते, ना 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 ना, जाति परिवर्तन क्या होता है? इट इज माई राइट। What right? श्रीवास्तव What right? अग्निहोत्री सोहेल झा, एक मिनट, होल्ड ऑन। नहीं, आप अगर श्रीवास्तव में तो झा लिखते हैं क्या? नहीं सर, आप लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ, लेकिन क्या लिखते हैं क्या? आप लिखिए। भाई, संविधान में धर्म परिवर्तन की बात है, जाति परिवर्तन की भी बात है क्या? ब्राह्मण के तो हर दलित को आप ब्राह्मण बना दीजिए, फिर दिक्कत ही खत्म है। नहीं, कोई नहीं है, इस तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। तो हर, मैं कह रहा हूँ, हर ऐसी जाति को उठाकर रख दीजिए, कहिए कि ये भी ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों, तब तो ब्राह्मण जाके कहेंगे कि ओबीसी के कोटे में मुझे भी रिजर्वेशन दो। नहीं, आप सुन लीजिए बड़ी, आप गलत जा रहे हैं। मैं गलत नहीं जा रहा हूँ कह रहे हैं, सर, आपने कहा कि संविधान में इसका प्रावधान है। हाँ बिल्कुल है, मैं रखूंगा, मैं विवेक अग्निहोत्री लिख सकता हूँ। हाँ, तो कल से अग्निहोत्री लिख के आइएगा, सर्वोच्च अग्निहोत्री लिख कर आइएगा। क्षत्रिय आई कैन चेंज माय नेम। राजर्षि विश्वामित्र जी ने कहा है। हाँ, ये थोड़ी ना विवेक श्रीवास्तव जी, अगर आप अग्निहोत्री लिखकर आएंगे और आपकी कुंडली निकाली जाएगी और ये पता किया जाएगा कि विवेक श्रीवास्तव अग्निहोत्री है, श्रीवास्तव है, तो लोग आपसे सवाल करेंगे क्योंकि श्रीवास्तव होने में आपको शर्म आ रही थी क्या? क्या आपने अग्निहोत्री रख लिया है? अब आप सुन लीजिए, अब आप सुनिए जरा, बोलिए। आप यहाँ पर ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को जस्टिफाई मत सर, करिए। आप गलत तरीके से संविधान को और नहीं समाज को आप गुमराह मत कीजिए सर, गुमराह करेंगे रोकना मेरा काम है। अब आप